नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अजंता। अजंता का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें गुफा 1 तक उसमें पढ़ाया गया था। अब यहाँ से गुफा 2 से लेकर के जो 30 गुफाएं हैं उनके विषय में बताएंगे। जो जो इम्पोर्टेंस गुफाएं हैं जिनमें चित्र है वो बताएंगे, और आगे कुछ विशेष है, कुछ मतलब नोट्स हैं इसी गुफा से रिलेटेड, वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं गुफा 2 में। अब देखते हैं अभी आगे हमने क्या क्या पढ़ा दिया था। आगे इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया जल्दी से, ठीक है, कि जो हम लोगों ने पहले पार्ट पढ़ाया उसमें क्या क्या पढ़ाया था। चलिए तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या था। अजंता जल्दी से रिपीट, मतलब जल्दी से देखते हैं। अजंता कैसे थी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। इसका समय क्या था? 200 से 650 एडी था। और ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। कौन सी पहाड़ी को काट के बनाया गया? तो सतपुड़ा पहाड़ी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? भागोर नदी पे है। उसके बाद अजंता में की खोज किसने की? ये सारा सब कुछ। फिर क्या है? किस किसने खोज की, कहाँ पे इसके चित्र, मतलब इनके चित्रों में जालियां कब लगाई गई? तो कब लगाई गई? 1903 से 1904 में। इस तरह से ये हमने सब कुछ पहले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। एक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, गुफा 1 तक, पूरी गुफा 1 तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम गुफा 2 में पढ़ेंगे। तो आप लोग जाइए, जिसने भी ये वीडियो देखा है उसके पहले पार्ट 1 भी देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जब दोनों देख लेंगे तो अजंता से आपके सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सारे भी क्वेश्चन है जो वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अजंता ये जो 2 गुफा है, इनमें पर्टिकुलर भी पूछा जाता है कि जो अजंता 2 गुफा है वो उसका समय क्या था, कौन सी गुफा प्राचीन थी, कौन सी नवीन थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो दूसरी गुफा है ये किस किस समय की है? तो ये 7वीं शताब्दी की है। और इसे बनाया किसने था? ये किसके समय में बनी थी? तो ये चालुक्यों के समय बनी थी। इसी में 1000 बुद्ध या सहस्त्र बुद्ध नाम से एक चित्र है। 1000 बुद्ध या सहस्त्र बुद्ध नाम से जो गुफा में चित्रित है, तो वो किस में है? गुफा 2 में है। फिर दूसरी कौन सा है? महादेवी का स्वप्न, महामाया देवी का स्वप्न। तीसरा कौन सा चित्र है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। फिर कौन सा है? 2 अंगूठे वाली रमणी का चित्र है। बुद्ध के 7 कदम। तो ये सारे चित्र किसमें है? गुफा 2 में। फिर से देखते हैं 1000 बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। महादेवी का स्वप्न भी पूछा गया है। 2 अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध के 7 कदम और बुद्ध का जन्म, ये सारे किसमें है? गुफा 2 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी और भी चित्र हैं गुफा 2 में। कौन कौन से हैं? एक तो है ये सर्वनाश। सर्वनाश जो चित्र है वो किसमें है? गुफा 2 में है। झूला झूलती राजकुमारी, राजा के चरणों में नृत्य की, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, ठीक है, धर्म मत का उपदेश दे रहे हैं सुनहरे मृग, ठीक है। प्राणों की भिक्षा, भिक्षा शांतिवादी जातक में है, ठीक है, प्राणों की भिक्षा। अजात शत्रु की पत्नी, अजात शत्रु की जो पत्नी का है, इसमें कौन सा रंग भरा है? सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। अजात शत्रु की जो पत्नी का है चित्र, उसमें कौन सा रंग भरा गया है? सिंदूरी रंग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुफा 9, गुफा 9 में क्या है? गुफा 9 में है स्तूप पूजा, नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। कौन कौन सा है? स्तूप पूजा, नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा संख्या 10। अब गुफा संख्या 10 में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गुफा संख्या 10 में क्या क्या है? सबसे पहले तो गुफा संख्या 10 में किस रंग का प्रयोग हुआ है? सुवर्ण रंग का प्रयोग हुआ है, स्वर्ण रंग का, ठीक है, स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है या सुवर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। प्राचीनतम दैत्य गुफा है ये कौन सी है? प्राचीनतम चैत्य गुफा है। ये कौन सी गुफा है? प्राचीनतम चैत्य गुफा है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 200 ईस्वी पूर्व हुआ है। और किसने किया है? तो किसने किया है? आन सातवाहनों ने बनाया था इसे। तो गुफा नंबर 10 का प्रयोग कब हुआ है? निर्माण कब हुआ है? 200 ईस्वी पूर्व में। और इसमें रंग कौन सा प्रयोग हुआ है? तो सुवर्ण का। और ये प्राचीनतम चैत्य है। ये क्या है? प्राचीनतम चैत्य है। और इसे बनाया किसने था? तो आन सातवाहनों ने बनाया था। इस गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? यही गुफा है जिसको सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने देखा था। गुफा संख्या 10 जो थी, क्वेश्चन पूछा गया है गुफा संख्या 10 को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जॉन स्मिथ ने। या पूछ लेगा जॉन स्मिथ ने सबसे पहले कौन सी गुफा देखी थी? तो कौन सी देखी थी? गुफा संख्या 10। चलिए अब इनके चित्र देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चित्र देखते हैं। चित्र कौन कौन से इसमें है?
छदंत जातक, षड़दंत जातक कथा, श्याम जातक, जुलूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलूस, बोधि वृक्ष की उपासना हेतु जाते राजा तथा उनका दल, ये एक जुलूस का दृश्य है। फिर उसके बाद विशेष इसमें क्या है कि ये जो गुफा है, इस गुफा के सामने 7 कुंड या सप्त कुंड बने हुए हैं। ठीक है, पूछा जाता है कौन सी गुफा है जिसके सामने सप्त कुंड बने हैं, तो कौन सी है? 10वीं गुफा है, और गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है। ये जो गुफा है, मतलब 30 जो गुफा है, उनमें जो 10वीं गुफा है, इसका जो प्रवेश द्वार है, ये क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुफा 16 में। गुफा 16 क्या है? ये एक बिहार गुफा है। कौन सी है? देखिए, चैत्य और बिहार है ना, तो ये कौन सी गुफा है? ये बिहार है। यहाँ पे एक लेख प्राप्त हुआ है, यहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण काल क्या है? 775 से 500 ईस्वी पूर्व का है। बनाया किसना है? जो वाकाटक नरेश हरिसेन थे, इन्होंने इसे बनाया है। 16वीं गुफा को किसने बनाया है? तो वाकाटक राजा ने बनाया है। अगर वंश पूछे तो वाकाटक, और राजा पूछे तो हरिसेन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से इसमें चित्र हैं। तो इसका ये जो चित्र है, मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी, ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, राजभवन में रानी, एक चित्र है राजभवन में रानी जिसमें सिंदूरी रंग भरा है। ठीक है, और एक अज्ञात शत्रु की पत्नी में भी सिंदूरी रंग भरा था। ठीक है, एक ये दूसरा मिला है। कौन है? राजभवन में जो रानी है उनमें सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है। बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध के उपदेश और गृह त्याग, सुजाता की खीर, अजातशत्रु या बुद्ध की भेंट, अजातशत्रु के साथ बुद्ध की भेंट का भी चित्र है, और गायों का सुंदर चित्र है। ये सारे किसमें चित्र हैं? गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 जो है, इसके चित्र कहते हैं, ये जो मरती हुई राजकुमारी का चित्र है, ये मतलब एक अलौकिक भाव इसमें दिखता है इसमें। और ये जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, माना जाता है कि जो नंद थे, इनके जो भाई थे, गौतम बुद्ध के जो भाई थे, उनके जो भाई थे नंद, उनकी ये पत्नी का चित्र है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिंबिसार द्वारा, ये चित्र ही है। ठीक है, बिंबिसार द्वारा राजा तिस्स को बुद्ध का एल्बम या चित्राधार भेंट करते हुए, एक ये भी चित्र है। जो राजा बिंबिसार है, वो राजा तिस्स को बुद्ध का एक एल्बम जिसमें कि सारे चित्र बने हुए हैं बुद्ध के, वो भेंट करते हुए, वैसा चित्र भी वहां पर बना हुआ है। 4 दृश्य वही जो बुद्ध ने देखे थे जब वो राजकुमार थे, और उन्होंने उन्हीं दृश्यों को देख करके फिर उन्होंने राजपाट अपना सब छोड़ दिया था। उन्हीं चारों जो दृश्य हैं उनका भी चित्र बना हुआ है। अब आगे देखते हैं विशेष। विशेष में क्या है? एक विशाल प्रालब्धपात मुद्रा, आसन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है। मतलब एक बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, वो एक आसन मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, जो किस गुफा में है? वो गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, जिसे चैत्य मंदिरम कहते हैं। अब पूछा जा सकता है चैत्य मंदिरम किसमें है? तो किसमें है? गुफा 16 में है। जो 14 चित्र जो बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं, अच्छी स्थिति में मिलते हैं। यहाँ पे जातक कथा से 14 एक चित्र मिलते हैं जो कि बुद्ध के हैं, वो अच्छी स्थिति में मिलते हैं, मतलब उनका कलर वलर कुछ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं? गुफा 16 से मिलते हैं। और ये जो गुफा 16 है, इसमें कितने स्तंभ है? तो इसमें 20 स्तंभ है। और मूर्ति कला, यहाँ की जो मूर्ति कला है, वो सांची की परंपरा का निर्वहन करती है। मतलब जो मूर्ति कला यहाँ की है, तो वो जो सांची की जो मूर्ति कला है, उससे ये मतलब कि प्रेरित है, उसका मतलब कुछ यहाँ पे अंश दिखाई देता है, निर्वहन करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गुफा संख्या 17 में। अब 17 देखते हैं। 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या है? 17 में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक हुआ है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गुफा जिसमें सबसे ज्यादा जातक कथाओं का अंकन हुआ है? सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सी है? गुफा 17 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को चित्रशाला कहा जाता है। कौन सी गुफा है जिसे चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा 17 को। अब महाअंश जातक इसी में है। अप्सरा का जो चित्र है, वो उसकी माप पूछी जा सकती है। अब पहले बात तो अप्सरा चित्र किसमें है? तो 17 में है, 17 गुफा में है। और उसकी माप कितनी है? तो 34 बाई 25 सेंटीमीटर है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र, ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी चित्र हैं सभी इंपॉर्टेंट तो पूरी अजंता, ये सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, वही रखे गए यहाँ पे पॉइंट्स वाइज में।
उसके बाद क्या है, राहुल का समर्पण भी गुफा 17 में है। माता पुत्र यशोधरा और राहुल, ठीक है, मतलब यशोधरा द्वारा राहुल को समर्पित समर्पण का भी चित्र है, यही है राहुल समर्पण या माता पिता यशोधरा और राहुल को समर्पण, एक ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिवी जातक, अगर पूछा जाए कि माता पुत्र मतलब यशोधरा द्वारा राहुल को समर्पण, तो भी यही चित्र है, ठीक है, मतलब यहीं पे है, गुफा 17 में ही है। इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति, इंद्र के साथ अप्सराएं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्र के साथ वो मतलब कि उड़ती हुई अप्सराएं इंद्र के साथ, ठीक है, उड़ती हुई अप्सराओं का इंद्र के साथ अंकन, तो भी यही है, ठीक है। तो वो किसमें है, गुफा संख्या 17 में है। उसके बाद क्या है, वेशांतर जातक, ये भी गुफा 17 में है। श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, खंबे के ऊपर श्रृंखला अवदान, मतलब खंबे का सहारा लिए हुए श्रृंगार करती हुई राजकुमारी का जो चित्र है वो भी गुफा संख्या 17 में है। तो चलिए देख लेते हैं ये फिर से, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रशाला कहते हैं सर्वदिक, यहाँ जातक कथाओं का अंकन हुआ है यानी चित्रण हुआ है। महाहंस जातक, अप्सरा, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र, राहुल समर्पण, माता पुत्र यशोधरा और राहुल का जो चित्रण है। शिवी जातक, इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपत्ति, इन सब का चित्रण कहाँ पे हुआ है, गुफा संख्या 17 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र हैं, ठीक है। मृग जातक, छदंत जातक, श्याम जातक, हस्ती जातक, मात्र पोषक जातक, अंतापुर का दृश्य, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन, मैंने पीछे बताया था। ये सब किसमें है, गुफा संख्या 17 में है। किसमें है, 17 में। उसके बाद विशेष क्या है, महाहंस जातक जो है अपने रंग विधान के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। यहाँ का जो महाहंस जातक है, इसीलिए महाहंस जातक बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा महाहंस जातक कहाँ है, तो कहाँ है, एक तो 17 में है, और ये अपने रंग विधान के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो कराया तो वाकाटक नरेश के समय हुआ था, लेकिन इनका एक था मंडलाधीश, क्या नाम था, श्रद्धालु, इसने करवाया था, ठीक है। इनके समय इनका शासन था और इनका जो मंडलाधीश था श्रद्धालु, इसने करवाया था। इस गुफा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी कब हुई है, गुप्तों के समय हुई है। देखो अब ये जो गुफा है 17, इसका मतलब निर्माण किसने कराया, निर्माण शुरू मतलब निर्माण हुआ है वाकाटक के समय में, लेकिन अगर इसी गुफा के सबसे अच्छे जो चित्र बने हैं, अच्छे जो चित्र बने वो किसके समय में बने, गुप्तों के समय में। और पूरी अजंता के भी अगर पूछा जाए कि अजंता के जो चित्र हैं वो सबसे अच्छे चित्र, जैसे ऐसे पूछा जाए अजंता के सबसे अच्छे जो चित्र है, अच्छे चित्र या सर्वाधिक श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ, इस तरह से पूछा जाए, वो किसके समय बने, तो गुप्तों के समय बने हैं, ठीक है, गुप्तों के समय बने हैं। इसीलिए गुप्तों को चित्रकला का स्वर्ण काल भी उस समय कहा जाता है, ठीक है। वास्तुकला का भी गुप्तों के समय में जो कला थी वो बहुत अच्छे स्तर पर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा 16, गुफा 16 में दो इम्पोर्टेंट है, एक मार विजय मूर्ति है और एक महापरिनिर्वाण मूर्ति है। दो मूर्तियां हैं, मार विजय मूर्ति और महापरिनिर्वाण मूर्ति, ये दोनों किसमें है, गुफा 26 में है। आगे बढ़ते हैं। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे, तो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वही अजंता कला के चित्रकार थे। अजंता के चित्र जिसमें रौद्र रस का चित्रण हुआ है, अजंता के कौन से चित्र हैं जिनमें रौद्र रस का चित्रण हुआ, तो कौन सा है, एक तो मार विजय और एक लड़ते हुए बैल, इन दोनों में क्या हुआ है, रौद्र रस। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले, अभी देखो पीछे मैंने बताया है कि सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित भी यहीं पे मिले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता में परिपेक्ष को किस रूप में प्रयोग किया गया, तो किस रूप में किया गया है, काल्पनिक। अजंता में परिपेक्ष का किस रूप में प्रयोग किया गया है, काल्पनिक है। देखिए ये विशेष है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आए हुए हैं। गुफा 16 जो गुफा है उसमें भाव चित्रण की दृष्टि से सर्वोत्तम चित्र, ठीक है, या भाव चित्रण की दृष्टि से 16 में तो है ही, वैसे भी अजंता के जितने भी चित्र हैं उनमें भी ये सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र है, ये मरती राजकुमारी का, जिसके विषय में ग्रिफिथ महोदय ने कहा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार अच्छा रेखांकन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा है, या पूछ लेगा ये किस चित्र के बारे में कहा है, ठीक है। तो ग्रिफिथ महोदय ने कहा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार अच्छा रेखांकन तो कर सकता है, वहीं पे वेनिस का चित्रकार अच्छे रंग भी भर सकता है,
परंतु दोनों में से कोई भी इससे अधिक सुंदर भाव का चित्रण नहीं कर सकता है। मतलब जो इसमें चित्रण है मर्ती राजकुमारी में, जो उसके चेहरे के जो भाव हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि फ्लोरेंस का चित्रकार रेखांकन कर सकता है, वेनिस का चित्रकार अच्छे रंग भर सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी इतने अच्छे भाव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इतने अच्छे भाव नहीं कर सकते हैं। मर्ती राजकुमारी के चित्र की प्रशंसा वर्गीस तथा फर्गुसन ने भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की हुई थी? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 नई दिल्ली में पहले निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम के समय हुई थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 नई दिल्ली में। पहले निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये डा है, ठीक है, क्या है? डा है। अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति किसने की थी? कब हुई थी? सॉरी, तो कब हुई थी? 1908 में हुई थी। पुरातत्व सरकार के पुरातत्व विभाग ने 1956 ईस्वी में अजंता गुफा के संरक्षण को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, भारत सरकार ने अजंता को अपने संरक्षण में कब लिया था? तो लिया था 1956 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1976 में शोध एवं लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1976 में शोध और लेखों के आधार पर एक बुक प्रकाशित हुई थी। उसका नाम क्या था? अजंता म्यूरल। लेखक कौन थे? अजीत घोष। आगे देखते हैं। भाव प्रवणता का उन्मत्त रूप। भाव प्रवणता का जो उन्मत्त रूप है वो किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो वो अजंता के चित्रों में दिखाई देता है। भाव प्रवणता का जो उन्मत्त रूप है वो किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो अजंता में। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम कहाँ पर दिखता है? किस गुफा में दिखता है? तो वो अजंता में दिखता है। आगे देखते हैं। छदंत जातक का सबसे भव्य अंकन कहाँ पे हुआ है? तो अजंता की किस गुफा में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छदंत जातक का सबसे भव्य अंकन अजंता की किस गुफा में हुआ है? तो गुफा 10 में हुआ है। छदंत जातक जो कहानी है वो किसकी है? हाथी की है। आगे देखते हैं। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। जो शिवी जातक है का जो अंतिम दृश्य है उसमें एक साधु के रूप में चित्रित किए गए हैं। तो कौन चित्रित किए गए हैं साधु के रूप में? तो अग्नि और इंद्र, ये दोनों किए गए। जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्रण किस शताब्दी के हैं? जापान में स्थित एक होरियोजी मंदिर है। कौन सा? होरियोजी मंदिर। उसके जो भित्ति चित्रण है वो किस शताब्दी के हैं? तो वो 8वीं शताब्दी के हैं। ये क्वेश्चन बीच में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नायिका भेद संबंधी सबसे प्राचीन चित्र। नायिका भेद संबंधी सबसे प्राचीन जो चित्र है वो नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली के अंतर्गत विरहिणी सुंदरी नामक नायिका का चित्र अजंता में चित्रित है। ठीक है, ये इसी तरह से याद कर लीजिए कि नायिका भेद से संबंधी जो विरहिणी सुंदरी नामक नायिका का चित्र है वो किसमें है? तो वो अजंता में चित्रित है। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है? मतलब जो अजंता की सबसे अच्छी उपलब्धि क्या है? चरम उपलब्धि मतलब सबसे अच्छे जो चित्र है वो किसके हैं? नारी चित्रण का है। अब ये देख लेते हैं। ठीक है, गुफा 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। जो गुफा 2 और 17 है उसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो स्पेशली नीले रंग का प्रयोग किसमें हुआ है? गुफा 2 और 17 में। गुफा 10 में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। पाश्चात्य कला छाया प्रकाश प्रधान है। जो पाश्चात्य कला है वो छाया प्रकाश प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की 80 फीट जो प्रतिमा है, बुद्ध की जो 80 फीट प्रतिमा है वो कहाँ पे है? बोध गया में मिली है। किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा की गई है। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बुद्ध की जो 80 फीट प्रतिमा है बोध गया में वो किसके द्वारा निर्मित हुई है? जापानियों के द्वारा। विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो पाली में है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर स्थित है कहाँ? बिहार के गया जिले में। बिहार गुफाओं को क्या कहते हैं? तो संघाराम कहते हैं। बिहार गुफाओं को क्या कहते हैं? बिहार जो गुफाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? संघाराम कहते हैं। आलेखन कला की बहुलता किसमें थी? गुप्त शैली में थी। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और अजंता की जो गुफाएं हैं वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म पर ही आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता में सिंदूरी रंग
अभी मैंने बताया था, 2 जगह तो बताया ही था। सिंदूरी रंग किन किन आकृतियों में भरा है, तो अब देखते हैं किन किन आकृतियों में भरा है। 3 में। एक तो काली राजकुमारी का चित्र जो गुफा 1 में है, उसमें सिंदूरी रंग भरा है। अजातशत्रु की पत्नी गुफा 2 में है, उसमें सिंदूरी रंग भरा है। राजमहल में रानी, उनमें सिंदूरी रंग है। ठीक है, 3 में है। काली राजकुमारी, अजातशत्रु की पत्नी और राजभवन में रानी। ठीक है, इनमें क्या है, सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वार के मेहराब यानी यूनानी रोमन परिपेक्ष में चित्रित है? कौन सी मतलब दीवार है, किस गुफा की दीवार है जिसमें चैत्य द्वार पर मेहराब है, जो कि किस शैली के हैं, यूनानी और रोमन? ये किस, तो कहाँ पे है? गुफा संख्या 10 में अंकित है, और इसमें षड्यंत्र जातक कथा भी अंकित है। अब आगे देखते हैं। अजंता में जो चित्रों में नायक हैं, जो अजंता में नायक के जो चित्र बने हैं, उनके शरीर का रंग कैसा दिखाया गया? तो कैसा दिखाया गया? श्याम जातक। काला रंग जो दिखाया गया वो किसमें दिखाया गया? श्याम जातक में। ठीक है। भारत की शास्त्रीय कला, क्लासिकल आर्ट किसे कहते हैं? भारत की जो क्लासिकल आर्ट है उस किसे मानते हैं? अजंता को मानते हैं। बुद्ध के परिनिर्माण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं, आकृतियां नासिक व कनेरी के अतिरिक्त बनी है। कहाँ पे बनी है? तो बनी है पोलोन, नरुआ श्रीलंका और अजंता महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने मुख्य रूप से जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो वो दिए हैं पाली भाषा में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह, यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने कब शामिल किया था इसे? 1883 में। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता के जो रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ द अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो वो 1954 में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? तो जब दोनों की बात हो रही तो 1100 वर्ष में। वैसे अजंता, तो अजंता कितने वर्ष में? 850 वर्ष में तैयार हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजंता जो गुफाएं बनी है वो कितने राजवंशों के उसमें बनी है? तो कौन कौन से राजवंशों के दौरान बनी है? शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त। ये इतने राजवंश हैं जिनके समय की उनमें गुफाएं बनी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक अगर योगदान पूछे तो वाकाटक का है, और अगर वाकाटक ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? चालुक्य हो जाएगा। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान है? अगर वाकाटक दिया है तो यही हो जाएगा वाकाटक, अगर नहीं दिया, चालुक्य दिया है तो फिर चालुक्य हो जाएगा, और अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो वाकाटक होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा, अगर ना दिया हो ये दोनों, तो गुप्त है, क्योंकि गुप्त के काल में सबसे अच्छे चित्र बने हैं। सर्वश्रेष्ठ चित्र किसके समय में बने हैं? गुप्तों के समय में बने हैं। अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी किसके समय में हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 200 ईस्वी में है 9वीं और 10वीं का। अब 9वीं में देखिए, 9वीं गुफा को में हीनयान तथा महायान दोनों धर्मों के चित्रण हुआ है। कौन सी गुफा है जिसमें बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों धर्म के चित्रण हुआ है? तो किसमें हुआ है? 9वीं गुफा में। चैत्य गुफा बौद्ध भिक्षुओं के उपासना के लिए 2वीं शताब्दी ईस्वी में तैयार की गई थी, ये 9वीं गुफा। ठीक है, गुफा में 3 छतरियों वाला शीर्षक, 3 छतरियों वाला शीर्षक नाम का एक पाषाण स्तूप मिला है। किसमें मिला है? तो ये मिला है इस गुफा में, 9वीं में। इस गुफा में कुल 23 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 23। इसी गुफा में बैठी हुई स्त्री के चित्र को ग्रेफिस महोदय ने दीवार के प्लास्टर को उखाड़कर उसके नीचे देखा था। तो ये एक चित्र था, जैसे कि प्लास्टर था तो प्लास्टर को उखाड़ा तो उसके नीचे एक चित्र बना हुआ था। तो वो कैसा चित्र है? बैठी हुई स्त्री का है। तो पूछा जा सकता है कि ग्रेफिस महोदय ने या बैठी हुई स्त्री का चित्र किसने खोजा? तो ग्रेफिस महोदय ने दीवार के प्लास्टर को उखाड़ कर देखा तो उसके नीचे एक बैठी हुई स्त्री का चित्र बना था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, हीनयान गुफाएं कौन सी हैं? 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 6 गुफाएं क्या हैं? हीनयान गुफाएं हैं।
सबसे इनमें से लेकिन सबसे प्राचीन, इन हीनयान में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 13 है। तो ये जो 13 है ये कब की है? ये शुंग, सातवाहन और मौर्यकालीन है। इनमें 3 वो हैं। 14 और 15 के बीच। ये तो समझ में आ गया ना। हीनयान गुफाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन सी हैं? 8, 9, 10, 11 और 12, 13, ये हीनयान गुफाएं हैं। लेकिन इनमें से ये जो 13 है ये सबसे प्राचीन है। किसके समय की? ये शुंग, सातवाहन, मौर्यकालीन है। उसके बाद देखते हैं। देखिए हमने ये पहले पार्ट में बताया था कि पहले कितनी गुफाएं थी? 29। तो इधर 1, इधर 29, मतलब कि ये पूरब है और ये पश्चिम है। पूरब से पश्चिम 29 गुफाएं थी। बाद में एक 30वीं गुफा खोजी गई। तो जब 30वीं खोजी गई तो ऐसे लिख देते हैं 30वीं गुफा। तो यहाँ पे क्या था? एक 14 और ये 15, 14 और 15, क्योंकि इधर 14 होगा इधर 15 होगा। बीच में एक गुफा खोजी गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जिसे नाम दिया गया 15A या 15A या 30, ठीक है। तो यही गुफा 30वीं गुफा बनी 14 और 15 के बीच में। तो फिर अब कुल कितनी हो गई हैं? 30। कुल कितनी हो गई हैं? 30। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण, जो 16वीं और 17वीं गुफा है उसका निर्माण कब हुआ है? ठीक है, तो उसका निर्माण हुआ है 500 ईस्वी यानी 5वीं शताब्दी में। पूछा जा सकता है स्पेशली कि 16वीं 17वीं गुफा का निर्माण कब हुआ है? तो 500 ईस्वी 5वीं शताब्दी में, ठीक है। निर्माण किसने किया है? वाकाटक शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है? तो वाकाटक के समय हुआ है। किंतु सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी गुप्त। देखिए एक चीज बिल्कुल याद रखिए कि चित्र किसी के समय भी बना हो, लेकिन जब भी बात आएगी किसी भी गुफा के कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी की, तो वो गुप्त काल की होगी, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो हो गया 16वीं 17वीं के विषय में, 16वीं गुफा और 17वीं गुफा के विषय में। अब देखते हैं अजंता की पहली और दूसरी गुफा का निर्माण। तो ये कब हुआ? 626 से 628 के बीच में, 626 से 628 के बीच में हुआ है पहली और दूसरी गुफा का। पर्सी ब्राउन ने अजंता को कौन सी शैली कहा है? बौद्ध शैली का। ये पूछा गया है कि बौद्ध शैली किसने कहा अजंता को? तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। राय कृष्णदास ने लेकिन इसे क्या कहा है? गुप्त शैली कहा है, ठीक है। क्योंकि रायदास के अकॉर्डिंग गुप्त शैली के सर्वोच्च अच्छे चित्र बने, तो इनके अकॉर्डिंग ये गुप्त शैली मानी गई है, ठीक है। तो ये हमारा था अजंता टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो था, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।